बायस कलर। तो गेट के लिए आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो न्यूमेरिकल पूछा गया था लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसके रिगार्डिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका कंसेप्ट के बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इससे प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं कि भाई इस तरह का कंसेप्ट से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड टू आपका डीएनए आरएनए के छोटे मोटे जो कंसेप्ट है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड भी है, चार-गाउस लॉ। ये बहुत कॉमन चीज़ है, A+G=2E+C। इससे रिलेटेड एडेनिन का रेसिड्यू पूछा जा सकता है, एडेनिन का परसेंटाइल क्या होगा जब थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सब दे के रखा होगा, यानी बाकी जो तीन वेरिएबल होगा एक पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बी फॉर्म ऑफ डीएनए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ ये बहुत हर जगह काम में आएगा, दैट इज़ राइज पर बेस पेयर इन एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ 3.4 एंड 0.34 नैनोमीटर इन नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू -10 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू -9 मीटर। अब ये यूनिट कन्वर्सन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गेट है, कोई एक स्पेसिफिक यूनिट में क्वेश्चन पूछता है। सो पर्टिकुलरली गेट के लिए ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट सुपर हेलिकल टोपोलॉजी, इसमें वो लिंकिंग नंबर का कंसेप्ट आता है। लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रीथ, बहुत एक बेसिक सा फंडामेंटल सा चीज़ होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के यही आता है कि लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या क्या कैसे आता है। और लिंकिंग नंबर का एक बेसिक सा फार्मूला जैसा है जहाँ पे कैलकुलेट करने का नियम यही है कि आपको नंबर ऑफ बेस पेयर पता होना चाहिए एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेस पेयर। सपोज 2100 बेसेस हैं, बेस पेयर है, सीधी बात में नाइट्रोजनस बेस मतलब बेस पेयर है। एंड नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न पर टर्न बी डीएनए के लिए आप जानते हैं 10.5 और 10 पकड़ के आप अगर कैलकुलेट करेंगे सिंपल 2100 डिवाइड बाई 10 तो 210 हो जाएगा आपका लिंकिंग नंबर। सेम बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन 2024 में भी रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन लिंकिंग नंबर। तो इस चेंज इन लिंकिंग नंबर में दो फैक्टर हैं, एक है एल के जो चेंज लिंकिंग नंबर है और एल के नॉट जो आपका जो रिलैक्स डीएनए, ये लगभग ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में आपको दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आप कर लेंगे। तो कभी कभी ये सुपर हेलिकल डेंसिटी, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है दैट इज़ डेल्टा एल के बाई एल के नॉट, चेंज एल के लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाई एल के नॉट जो पहले था। उसके बाद आता है आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। यहाँ पे भी रिद का नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ट्विस्ट प्लस रिद। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ट्विस्ट प्लस रिद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंकिंग नंबर कैसे चेंज हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया था, आराम से इसको समझते हैं पहले। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये 5250 बेस पेयर ऑफ 5250 बेस पेयर लॉन्ग प्लाज्मिड with 10 negative supercoil would have a linking number of considering 10.5 base pair per ton of DNA। ये थोड़ा क्रूशियल है, आप अपने मर्जी से मत लगा देना। यहाँ पे जैसे 10.5 बेस पेयर है तो 10.5 बेस पेयर के हिसाब से ही करना होगा आपको। तो पहले क्या पूछा गया है कि आपका जो लिंकिंग नंबर है, अगर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग 10 है तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग अगर 10 होगा तो क्या होगा, तो रीड जनरेट होगा तो -10 रीड होगा। उसके बारे में ही अभी बात करते हैं। तो पहले हम लिंकिंग नंबर निकालेंगे और आप जानते हैं कि अगर लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रीड, तो अगर ये रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है तो इसमें कोई रीड नहीं होगा, तो उसके लिए लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट कैसे निकालेंगे, तो हमारा है 5250 बेस पेयर डिवाइडेड बाई 10.5 बेस पेयर। सो नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बेस पेयर पर टन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 500। तो ये रहा आपका लिंकिंग नंबर और ये रहा आपका ट्विस्ट, सेम चीज़ होगा क्योंकि ये रिलैक्स डीएनए है, इसमें कोई सुपर कॉइलिंग नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू योर लिंकिंग नंबर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद पूछा गया है कि जब
नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगा तो क्या होगा, सिंपल लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रिद। अब इस रिद है 10 -10 क्योंकि ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, तो चेंज इन लिंकिंग नंबर बेसिकली अब लिंकिंग नंबर का क्या होगा, तो पहला था 500 -10 तो हो जाएगा आपका 490। तो अभी का जो लिंकिंग नंबर होगा दैट विल बी 490। ये आपका हो गया ऑप्शन 490, तो यही आपका आंसर होगा 490। तो क्या था इसमें, कुछ नहीं था, पहले आपको लिंकिंग नंबर निकालना पड़ेगा जो नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, एंड उसके बाद 10 नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोला है, 10 नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोला है तो -10 कर देंगे, और अगर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे +10। तो ये रहा आपका आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, बिल्कुल पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, mRNA of a hypothetical plant gene is 800 nucleotide long and encodes a protein of 160 amino acid। तो आपका प्रोटीन का लेंथ है 160 अमीनो एसिड और 800 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। द कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमिनेंट सीक्वेंस वुड बी। सो बेसिकली आप जानते हैं हाइपोथेटिकल प्लांट जीन है तो 800 न्यूक्लियोटाइड है, इसमें पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज़ नॉट कोडिंग, तो अगर आप 800 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो इतना अमीनो एसिड निकलेगा नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास है 160 अमीनो एसिड, तो अगर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट नेचर का आपका कोडॉन होता है। सो 160 × 3 आपका आंसर आ जाएगा 480 न्यूक्लियोटाइड, एंड एक स्टॉप कोडॉन ऐड करना पड़ेगा +1 स्टॉप कोडॉन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, सो 483 न्यूक्लियोटाइड। यही आपका होगा CDS कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग सीक्वेंस, जो आपका कोडिंग पार्ट है। सो इस 800 न्यूक्लियोटाइड में से आपका कोडिंग पार्ट है 483 न्यूक्लियोटाइड, जो ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइन सीक्वेंस होगा। सो यही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड का लेंथ कितना होगा, तो उसका आंसर होगा 483 न्यूक्लियोटाइड। कुछ नहीं था इसमें, सिंपली अमीनो एसिड दिया था, हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 480 आया। एक स्टॉप कोडॉन भी पकड़ना पड़ेगा आपको, दैट शुड बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट कोडिंग रीजन, दैट्स वाई इट शुड बी आंसर विल बी 483। तो ये रहा आपका आंसर। एक बार पॉज करके क्रॉस चेक कीजिएगा, जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है इसलिए मैं बताता हूँ कि आप ऑमिट मत करना एकदम कि मुझे नहीं आता, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग से सवाल पूछा है कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो आपको बताना पड़ेगा थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द अबव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज। अब देखिए एक ही पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन कितना पूछा गया, ऑलरेडी 2 पूछा गया सेम। ये भी आपका शायद गेट बॉटनी सेक्शन में था, ये भी आपका जूलॉजी सेक्शन में अगर होगा, तो आप डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए एक बार अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो हर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमीनो एसिड है 110 डाल्टन। सो जैसे वहाँ पे हमने क्या किया, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड था, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड से हमें कितने अमीनो एसिड आएंगे। तो ट्रिपलेट करके हम अगर पकड़ेंगे तो अब देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया, AUG ये मिथियोनिन से शुरू होगा, और ये UAG ये स्टॉप कोडॉन है, UAG ये UGA और UAA ये 3 आ जाएगा, देन द पॉलीपेप्टाइड विल बी टर्मिनेटेड, तो ये स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। और ये आपका मिथियोनिन इनिशिएशन कोडॉन है, इनिशिएशन कराता है। तो ऐसे देखिए 14 ट्रिपलेट है, तो 14 ट्रिपलेट कोडॉन है, तो कितने अमीनो एसिड बनेंगे 14। और आपको क्या पूछा गया है कि आपको पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर वेट बताना है। अब फट से क्या कर देंगे 14 × 110 डाल्टन, तो आंसर आ जाएगा 1540 डाल्टन। अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, पॉज करके एक बार इसको पूरा सीक्वेंस को आप कॉपी में लिख लेना, मेरे लिए आसान है क्योंकि ये मैं क्वेश्चन पे ही एनोटेट कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1540 डाल्टन। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए, काउंटिंग बेसिकली काउंटिंग मिस्टेक मत कीजिए। यहाँ तक आप शुरू करेंगे मिथियोनिन से, टर्मिनेट करेंगे टर्मिनेशन कोडॉन में, स्टॉप कोडॉन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1540। अब क्या पूछा गया है, फिर जेनेटिक कोड रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है, और आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेसिक जो आप पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है ट्रिपलेट नेचर का कोडॉन। ह्यूमन जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर विथ 64 कोडॉन मेड अप ऑफ यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल A T
G और C ये क्या करते हैं आपका 64 ट्रिपलेट नेचर के होता है। सो 4 इंटू 4 टोटल 64 कोडॉन्स है, ठीक है, जिसमें 61 आपका कोडिंग है और 3 आपका स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ़ द ह्यूमन जेनेटिक कोड वाज डबलेट इन नेचर, तो आप क्या कीजिए सिंपल, तो यहाँ पे ये 4 हटा दीजिए, तो 4 इंटू 4 16 थियोरेटिकली पॉसिबल फ्रॉम 4 न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड 4 ही हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड ही हैं, A, T, G और C। तो कितने कोडॉन बन सकते हैं, 16 कोडॉन बन सकते हैं, जो थियोरेटिकली 16 अमीनो एसिड को लिए कोड कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं 64 कोडॉन 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, और एक कोडॉन मोर देन 1 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, मोर देन 1 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। सो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि गेट 2024 में पूछ लिया, 2025 के लिए थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड से। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपका एक डीएनए का लेंथ दे के रखा है, एक बार फिर से मैं करके बताता हूँ आपको। डीएनए इज़ 1 सेमी लॉन्ग, क्रोमाटिन कंटेन्स 5 × 10⁹ बेस पेयर, द फोल्ड कॉम्पैक्शन ऑफ दिस डीएनए विद इन इट द क्रोमाटिन इज। तो अब जैसे कि जानते हैं कि जो हायरार्कियल लेवल ऑफ डीएनए ऑर्गेनाइजेशन है, डीएनए क्या होता है, हिस्टोन के साथ ये जो रैप अप होकर क्रोमाटिन बनाएगा एंड अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आइडिया आपको मिल जाएगा। 2025 के लिए आप ये इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काइंडली देखिए। यहाँ पे बताया गया कि जो आपका डीएनए का लेंथ है दैट इज़ 1 सेमी, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए इसको 1 सेमी लिख दीजिए, ठीक है। 5 × 9 बेस पेयर, 5 इंटू क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं हम पहले। द फोल्ड कॉम्पैक्शन, अच्छा तो आप बताइए अगर 1 न्यूक्लियोटाइड मतलब 1 बेस पेयर या 1 न्यूक्लियोटाइड 1 बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर का होगा, तो इतना बेस पेयर कितने का होगा। सो 5 × 9 × 0.34 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में है, इसको हम क्या कर देंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.34 × 9 मीटर। तो ये होगा आपका, ये जो पूरा आपका डीएनए है उसका लेंथ मीटर में होगा, 9 चला गया, तो इसका आंसर होगा, अच्छा इसको यहीं पे रखते हैं, ये यहाँ पे रखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बताया गया कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग में आपका क्या करना है, फोल्ड कॉम्पैक्शन करना है, ठीक है। द फोल्ड कॉम्पैक्शन निकालना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर में। अब देखिए 1 सेमी 5 × 0.34 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, यही होगा आपका फोल्ड कॉम्पैक्शन। क्यों, सोचिए, मैंने बताया आपको कि ये आपका लेंथ ऑफ डीएनए है, हमने क्या किया उसको 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, यही आपको 1 सेंटीमीटर लॉन्ग में पैक करना है बेसिकली। तो कितना फोल्ड कॉम्पैक्शन होगा, तो हमने सिंपली क्या किया, डिवाइड कर दिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, तो इसको 5 × 0.34 डिवाइड बाई 1/100 कर दीजिए, ये मीटर में आ जाएगा, मीटर ऑमिट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 34 × 5 दैट विल बी 170। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 170। कॉम्पैक्शन ये रेशियो में जैसा है, इसमें इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो फोल्ड कॉम्पैक्शन मतलब कितना गुण आपने कॉम्पैक्ट किया, फोल्ड कॉम्पैक्शन निकालने के लिए सिंपल जितना लेंथ में बताया गया है उसको हमने डिवाइड कर देना है, बस। नेक्स्ट, ये आंसर अच्छे से देखना, क्वेश्चन को समझिए, फिर आप देखिए आप हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये भी थोड़ा मिटा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में ही, ये भी कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए, द लेंथ ऑफ ए डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज 13.6 किलोमीटर इफ द वे इज 1 × 10⁻18 ग्राम पर 1000 न्यूक्लियोटाइड एंड द राइज पर बेस पेयर इज 3.4। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलने के लिए भूल गया, जब यहाँ पे कुछ बताया नहीं जाएगा तो आप
पकड़ेंगे 0.34 और 3.4 एंगस्ट्रॉम जो BDNA के लिए हैं, इसलिए BDNA का ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर जो आपका राइज पर बेस पेयर है, राइज पर बेस पेयर। यहाँ पे जैसे वापस आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ लेंथ ऑफ डबल हेलिकल DNA। तो आपका ये जो टोटल DNA है इसका वेट निकालने के लिए बोला है नैनोग्राम में। तो DNA 13.6 किलोमीटर है और आपका आप जानते हैं राइज पर बेस पेयर है 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये यूनिट कन्वर्शन आप देखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकालना है ये जो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना होगा। एक न्यूक्लियोटाइड के लिए 3.4, तो 13.6 किलोमीटर में कितना न्यूक्लियोटाइड है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्यों नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्यों निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1000 न्यूक्लियोटाइड का वेट है 1 × 10⁻18 और यहाँ पे वेट निकालने के लिए बोला गया है। तो ऐसे कितने हज़ार आएगा यहाँ से, तो पता कर लेते हैं कितना वेट है, कितना न्यूक्लियोटाइड है। तो 13.6 × 3 ये मीटर में आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3.4 × 10⁻10 मीटर। तो 3.4 ये चला जाएगा आपका 4 और ये 10 ऊपर चला जाएगा 4 × 10⁻13 ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा 4 × 10⁻13, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के लिए 3.4 राइज पर बेस पेयर। सो कितने बेस पेयर हो जाएगा और न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। सो इसका आंसर आएगा 4 × 10⁻13। अब देखिए पर 1000 न्यूक्लियोटाइड का वे दिया है 10⁻18। सो 4 × 10⁻13 में कितने हज़ार न्यूक्लियोटाइड हैं, मतलब 1000 का कितना मल्टीपल है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आएगा 4 × 10⁻10 आपका न्यूक्लियोटाइड पेयर है ना, 1000 न्यूक्लियोटाइड, तो 4 × 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड पेयर हो जाएगा। अब 1000 का वे है 10⁻18, सो इतने 1000 पेयर का वे कितना होगा 4 × 10⁻10 × 10⁻18 ग्राम। यही हो जाएगा आपका वेट ऑफ डबल हेलिकल DNA जो इसका लेंथ है 13.6। तो सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आंसर नैनोग्राम में पूछा गया है ना, तो ये काइंडली ध्यान रखना है आपको, नैनोग्राम में करना है, नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम। सो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 नैनोग्राम। तो यही होगा आपका आंसर 40 इंटीजर बताया गया है, तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इंटीजर में नंबर आएगा, ठीक है। 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम। सो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, कुछ नहीं था, पहले मैंने नंबर ऑफ बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड निकाला। अब 1000 के हिसाब से कितना हुआ कि 1000 न्यूक्लियोटाइड पर 1000, सो 4 × 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड पेयर आया, जिसका 1000 न्यूक्लियोटाइड का वो है 10⁻18, 1000 एक नहीं 1000 न्यूक्लियोटाइड का वेट है 10⁻18। तो ऐसे इतने 1000 जो पेयर निकला, 1000 का जो पेयर निकला उसका क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया 2023 BT में पूछा गया था, इफ 1000 बेस पेयर ऑफ डबल हेलिकल DNA weighs 1 × 10⁻18 ग्राम एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर। फिर से बताया गया है कि आपका वे इतना है, 1000 बेस पेयर का वे होता है 1 × 10⁻18 ग्राम। द टोटल अमाउंट ऑफ DNA in milligram would be required to stretch from Earth to Moon, assuming the distance between Earth and Moon is 3,74,000 किलोमीटर। सेम जैसे यहाँ पे भी 13.6 किलोमीटर बताया गया है, तो यहाँ पे भी आप नोट डाउन कर लीजिए कितना न्यूक्लियोटाइड है आपका है 3,74,000 टोटल है, डिस्टेंस 3,74,000 किलोमीटर। अब 0.34 नैनोमीटर आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, उसको ही काम में लगाइए आप। सिंपल क्या कर देंगे, इसको हम 0.34 × 10⁻9 मीटर, और इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10⁻3।
सो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 10⁻17। इतना आपका बेस पेयर आ जाएगा। इतने किलोमीटर में आपका बेस पेयर है 11 इंटू 10⁻17 बेस पेयर। अब सेम 1000 के हिसाब से कितना होगा, क्योंकि मल्टीपल 1000 का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बताएगा 10⁻3, हम 17 कर लेते हैं इसको 1000 से हिसाब से। कितना बेस पेयर 1000 का आएगा, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, सो आएगा 11 इंटू 10⁻14। 3 यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 1000 न्यूक्लियोटाइड का और बेस पेयर का वेट है, बेस पेयर बोलना गलत, सही होगा, वेट है 1 इंटू 10⁻18 ग्राम। सो ऐसे कितने 1000 हैं, 11 इंटू 10⁻14, सो 11 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻18 ग्राम, इतने 1000 हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ग्राम में आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1 मिलीग्राम। इसको मिलीग्राम में करना है। सो आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना, यही करेंगे। 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम इजकल टू 10⁻3 मिलीग्राम, उसके हिसाब से हम नहीं किया है, तो इसको 10⁻3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली 11 इंटू 10⁻4 -18 +14 -4 ये ग्राम में है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीग्राम में, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.1 मिलीग्राम। ये भी कुछ नहीं था, खाली कैलकुलेशन था। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब फिर से पूछने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये खाली देखना पड़ेगा आपको किस आपका यूनिट में पूछा गया, मिलीग्राम में पूछा गया है, तो मिलीग्राम में ही आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे दूसरा कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हाइपोथेटिकल जीन is ADSH22 is encoded by the nuclear genome. The length of the mature mRNA for ADSH22 is 21520 nucleotides. This mRNA has 270 nucleotide long 5' UTR and 200 nucleotide long 3' UTR. Taking average molecular weight of an amino acid of 115 Dalton, the calculated molecular weight of ADSH22 protein. बहुत आसान, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे है 2150 न्यूक्लियोटाइड आपका mRNA है ना। अब प्रोटीन तो बन नहीं रहा है पूरा mRNA से, इसके पास है 5' एक 270 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, तो ये माइनस करना पड़ेगा। और 3' में है 200 न्यूक्लियोटाइड UTR, तो जितना ट्रांसलेट नहीं हो रहा है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2150 माइनस 270 माइनस 200, सो टोटल 470 माइनस करेंगे, 1680 न्यूक्लियोटाइड से हमारा प्रोटीन बन रहा है। तो ये रहा आपका टोटल प्रोटीन बनने है, मतलब 1680 न्यूक्लियोटाइड विल कोड फॉर द प्रोटीन, वेरी गुड। अब इतने न्यूक्लियोटाइड हम जानते हैं, एक एमिनो एसिड बनता है 3 न्यूक्लियोटाइड से, तो सिंपली क्या कर देंगे, 1680 से 3 डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा आपको 560 एमिनो एसिड। पर इसमें एक ट्विस्ट है, एक एमिनो एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ये जो 1680 है, 1680 में से 3 आप न्यूक्लियोटाइड घटा देंगे, इससे -3 न्यूक्लियोटाइड करेंगे, जो बचा कुचा होगा, मतलब बेसिकली 559 एमिनो एसिड बनेगा। क्यों? क्योंकि एक एमिनो एसिड कम क्यों बनेगा, बिकॉज 3 न्यूक्लियोटाइड विल कोड फॉर 1 स्टॉप कोडॉन, जो आपका mRNA में रहेगा। ठीक है, तो 1680 नहीं है, -3 करेंगे, तो बेसिकली आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक कम बनेगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड इस स्टॉप कोडॉन एक रहेगा, जो mRNA में आपका रहेगा एक स्टॉप कोडॉन, देयर इज़ 1 स्टॉप कोडॉन, तो एक स्टॉप कोडॉन रहेगा जो आपका प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। तो इस हिसाब से 559 एमिनो एसिड होगा कोड। तो एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है 115 डाल्टन, सो 5559 एमिनो एसिड का कोड मॉलिक्यूलर वेट होगा 115 इंटू 559, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64.285 किलो डाल्टन, 64.2 ये आपका आंसर होगा। कैसे किया, कुछ नहीं, सेम जो आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन, 1 एमिनो एसिड 115,
एक स्टॉप कोडॉन रहेगा जो आपका mRNA में रहेगा। सो यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक अमीनो एसिड पे लेके आके एक अमीनो एसिड कम पकड़ना पड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। फिर से देखिए कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर अब अगर क्वेश्चन करेंगे तो 2023 या 24 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि एक mRNA है न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड एज अपोज टू 4। Consider that the organism has no nucleotide modification system. The number of nucleotide required per codon to encode at least 20 distinct amino acid. तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास वो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, ATGC 4 न्यूक्लियोटाइड, तो पॉसिबिलिटी बनता है 4 × 4 × 4, तो ये 64 कोडॉन है ना। इसमें से 3 स्टॉप कोडॉन है और 61 प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि न्यूली डिस्कवर्ड एक बैक्टीरिया है जहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड है, मतलब यहाँ पे ATG पकड़ ले, कोई भी 2 हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड से हम अगर कोडॉन जनरेट करेंगे तो हमें द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड पर कोडॉन टू एनकोड एटलीस्ट 20 डिस्टिंक्ट अमीनो एसिड। तो 20 अमीनो एसिड कोड करने के लिए मिनिमम 20 कोडॉन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मोर देन 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोडॉन, जैसे आप जानते हैं कि 61 कोडॉन में से एक कोडॉन मोर देन 1 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 20 अमीनो एसिड को हमको बनाना है और पार कोडॉन हम अगर देखेंगे तो कितना न्यूक्लियोटाइड का आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चाहिए, पार कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए आपको। तो सिंपल क्या करेंगे हम, 2 न्यूक्लियोटाइड बोला है, तो 2 × 2 × 2, जब तक ना 20 क्रॉस कर जाए तब तक हमें करना पड़ेगा। सो 1 2 3, सो 2 × 2 4 4 4 to 8 8 to 16 16 × 2 32, जो हमारा 20 अमीनो एसिड को क्रॉस किया। हम अगर यहाँ पे रुक जाते तो 16 अमीनो एसिड के लिए कोड करता, पर हमारा अमीनो एसिड है 20। सिंपल, हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा कि उससे कम ना हो। सो क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एटलीस्ट कितना करना पड़ेगा, हमें 32 हमारा कोडॉन होना चाहिए, तभी 20 अमीनो एसिड को लिए कोड करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम 2 न्यूक्लियोटाइड यूज़ करके देयर कुड बी मैक्सिमम 32 कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड। 16 नहीं, क्यों कम है 20 से। सो सेम कंसेप्ट इधर उधर करके प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड, जैसे मैंने आपको बोला है 2025 के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा ये है वही मिशेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, N15 एंड N14 वाला। मिशेल्सन एंड स्टाल, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मिशेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या पूछा गया, न्यूमेरिकल जो पूछा गया, आइए देखते हैं। E. coli was grown in N15 medium for several generations. Cells were then transferred to N14 medium, allowed to grow for 4 generations, and DNA was isolated immediately. The proportion of total DNA with an intermediate density would be. अब देखिए इंटरमीडिएट डेंसिटी मतलब आपको समझना पड़ेगा, N14 एंड N15 दोनों रहेगा। N14 हो गया वो लाइट हो जाएगा, N15 अगर हो गया तो वो हेवी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा, दैट वुड बी N14 एंड N15 हाइब्रिड। सो जो हाइब्रिड DNA का कंटेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या किया, N15 में DNA को ग्रो कराया, देन वी हैव ट्रांसफर्ड इनटू N14, ठीक है। ऐसे करके कितना जनरेशन, 4 जनरेशन। तो 4 जनरेशन में कितना DNA मॉलिक्यूल आएगा, 2^4 हो जाएगा आपका 16। तो 16 जनरेशन में आपका पहला एक मैं आपको करके बताता हूँ, ये रहा आपका N15, उसके सामने एक आएगा N14, ठीक है। और एक होगा, ये रहा आपका N14 और दूसरा होगा N14। तो आप देख सकते हैं 2 हाइब्रिड DNA बना। फिर आप जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे क्या होता है, देखिए नेक्स्ट जनरेशन में ये जो N15 है ये कौन सा रह जाएगा उसके सामने, और एक N14 रहेगा,
पर जो ब्लू है, ब्लू के सामने तो N14 के सामने N14 ही ग्रो करेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो N14 के सामने N14 ग्रो किया। पर जो आपका N15 है, दूसरा N15, उसके सामने N14 जैसा ग्रो करेगा, क्योंकि ये दोनों कंजर्व्ड हैं, क्योंकि यही तो रहेगा बार बार। तो दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट डेंसिटी और हाइब्रिड डीएनए। तो देखिए जेनरेशन में 2 ही केवल हाइब्रिड डीएनए हैं, ठीक है। तो और ये हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि N15 में जो ग्रो कराना था वो हो गया। ऐसे करके ये सेकंड जनरेशन है, ऐसे करके आप थर्ड जनरेशन भी करके जाएंगे, फोर्थ भी करेंगे। तो सिंपल एक आसान कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि हमें 2 हैं और हमारा टोटल है 16, टोटल 16 डीएनए बनेंगे। तो 2/16 0.125 और 0.13 अप्रॉक्स, इतना होगा आपका इंटरमीडिएट प्रोपोर्शन बोला है ना, 16 में से 2 ही आपका होगा जो हाइब्रिड होगा। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि 2 ही करके हाइब्रिड आ रहा है। आप चाहे 4 जनरेशन या 5 जनरेशन कर लीजिए, 2 ही आपका आंसर आएगा। तो ऐसे करके हम अगर कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शन होता है 2/16 0.13 0.125 को मैंने नियरली अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल तक कर लिया, दैट इज़ 0.13। सो ये होगा आपका आंसर। फिर से सोचिए, प्रोपोर्शनल बताने के लिए पूछा है, तो नंबर ऑफ आपको निकालना पड़ेगा N14/N15 और डिवाइडेड बाई टोटल। सो टोटल ही 16, ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया वो बाइनरी जनरेशन का हिसाब से, कि एक जब डबलिंग होगा तो डबल होके जो आ रहा है, ठीक है। तो पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन इज 22 किलो डाल्टन एंड द साइज ऑफ cDNA वुड बी, एक्सक्लूडिंग द अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तो 22 किलो डाल्टन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए 22 × 10³ डाल्टन, और एक जो एमिनो एसिड है 110 डाल्टन, ठीक है। तो 110, सो आंसर आ जाएगा 200 एमिनो एसिड। अब 200 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए आपके पास कितना आपका कोडॉन होना चाहिए? 200 × 3 600 तो होना चाहिए, और एक स्टॉप कोडॉन होगा, तो 603 न्यूक्लियोटाइड प्लस एक स्टॉप कोडॉन, ठीक है। और यहाँ पे किलो बेस पेयर में पूछा है, ये भी बहुत, अब 603 मत लिख के आ जाइए। तो बेस पेयर बोला है तो 603 बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड 603 डिवाइडेड बाई 1000, तो हो जाएगा 0.6 kb। ये होगा आपका आंसर। कुछ नहीं था, हमें क्या निकालना था? cDNA। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग सीक्वेंस निकाला, ऐसे cDNA निकालना पड़ेगा, जहाँ से जो आपका mRNA है, mRNA से आपका प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड बनेंगे उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्या है? द मोलिकुलर वेट ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA फ्रैगमेंट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज 7.92 ग्राम इंटू 10⁸ ग्राम पर मोल। ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड contribute 0.34 nanometer to the length of DNA and the average molecular weight of a nucleotide is 330 ग्राम पर मोल। तो हमें पूछा गया है कि जब द नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल consisting of 200 amino acids each coded by this mitochondrial DNA each। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन जो पूछा गया उसको यूटिलाइज करके आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका जो DNA फ्रैगमेंट है दैट इज 7.92 × 10⁸ ग्राम पर मोल, ये है DNA फ्रैगमेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। 330 ग्राम पर मोल उसका पर जो ये है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। तो कितना न्यूक्लियोटाइड है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो डिवाइडेड बाई 330 ग्राम पर मोल। सो इससे क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 24 × 10⁵, ठीक है, 24 × 10⁵। अब द नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 200 एमिनो एसिड ईच कोडेड बाय दिस माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या करना है आप सोचिए, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि भाई बताओ 200 एमिनो एसिड रहेगा, ऐसे कितने प्रोटीन बनेंगे। सो ये नंबर ऑफ आपका न्यूक्लियोटाइड निकल गया, है ना। और 200 एमिनो एसिड हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड लेंगे? 200 × 3, एक एमिनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, बेसिकली 3 कोडॉन। सो 600 आपका न्यूक्लियोटाइड रहेगा। और एक चीज़ क्या करना पड़ेगा आपको, 600 तो है बिल्कुल, पर आपको एक स्टॉप कोडॉन भी पकड़ना पड़ेगा ना, 603 आप पकड़ के चलिए, 603 बेस पेयर। सो हमें क्या करना है, ये जो 24 × 10⁵ हैं
तो उसका कितना मल्टीपल आएगा 600 का वो देख लेते हैं। 603 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 3980। सो ये होगा आपका आंसर। समझे नहीं? समझाता हूँ। हमने पहले निकाला कितना न्यूक्लियोटाइड है, 200 अमीनो एसिड हैं। कोड कर 200 अमीनो एसिड का प्रोटीन बनाना है तो 200 अमीनो एसिड कितने न्यूक्लियोटाइड से बनता है? 603। सो इतने न्यूक्लियोटाइड से 603 न्यूक्लियोटाइड का कितना प्रोटीन बनेगा? डिवाइड कर दिया हमने तो आंसर आ जाएगा 3980। ये हो जाएगा 3980 प्रोटीन्स। तो 3980 आपका आंसर आ जाएगा। क्या था? कुछ नहीं था, डिवाइड किया, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकाला एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से हमने कितना पर 200 अमीनो एसिड के न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट बहुत कॉमन ही है, जो आपका मैक्सिमम चीज़ आपका क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन दे के रख जाता है। तो क्वेश्चन में ही आप इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाएगा। बाकी 0.34 नैनोमीटर जो डीएनए के लिए इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेना, लिंकिंग नंबर एक बार देख लेना, और जो जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है टोटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, और एक छोटू सा क्वेश्चन पूछा था कि इन्हें 1500 बेस पेयर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 70% ऑफ प्यूरिन और एडेनिन, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो 1500 बेस पेयर है, 1500 इंटू 70/100, तो ये चला गया आपका, तो 70/100। सो 150 इंटू 7, 150 इंटू 7, तो इतना आपका एडेनिन निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना है तो गुआनिन और साइटोसिन का कंटेंट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना एडेनिन आएगा। तो एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो बाकी जो आपका गुआनिन एंड साइटोसिन यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो गुआनिन एंड साइटोसिन आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही एक बार सॉल्व कर लेना, काइंडली आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए और मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक बार अपने हिसाब से ट्राई करना। चलिए फिर यहीं तक आपका क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप देख सकते हैं एक बार आराम से, कि आपका जो कट साइड वाला कॉन्सेप्ट है ये मैं दूसरा वीडियो में एक दिन बता दूंगा। पर ये क्वेश्चन आप ज़रूर से पॉज करके ट्राई करना। जो चारगाफ जो लॉ था, चारगाफ्स लॉ, उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, तो मैं ये भी रखा हूँ, एक बार काइंडली क्रॉस चेक कर लेना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।